नवम वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रश्न ज्योतिष के कुछ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें ताजिक योग के बारे में आज हम बता रहे हैं। ताजिक योग में पहला योग होता है जो शुभ योग होता है, इत्साल योग। इत्साल योग क्योंकि ताजिक है, ये अरबी जबान में सब योग है, तो प्रसिद्ध ज्योतिष में इत्साल योग का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। जब किसी भी कुंडली में जब किसी भी कुंडली में कोई तीव्र गति कम भोगांश वाला ग्रह मध्य गति अधिक भोगांश वाले ग्रह के पीछे हो, तब ये शुभ योग बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक ग्रह चल रहा था, मध्य गति ग्रह चल रहा था और तीव्र गति वाला उसको जब क्रॉस कर रहा हो, जिस समय क्रॉस करता है तो काम होता है। किसके बीच हो बनता है ये योग? लग्नेश और कारियस के बीच। अब सपोज करो ये हमारे पास कुंडली है, प्रश्न करने के लिए आया कि क्या मैं कार ले लूंगा जी, तो ये जन्मपत्री है, हमने गोचर में जन्म प्रश्न कुंडली बनाई, तो लग्नेश इसमें मंगल है और जो इसमें कारियस है, कार का संबंध चौथे घर से है, कारियस चंद्रमा। अब सबसे पहले ये बताते हैं हम कि सबसे तेज ग्रह कौन सा चलता है और सबसे कम ग्रह कौन सा चलता है। चंद्रमा ये कम होने का है, सबसे तेज चंद्रमा की है, उससे कम बुध की है, उससे कम शुक्र की है, उससे कम सूर्य की है, उससे कम मंगल की है और उससे कम गुरु की है और सबसे कम जो है शनि। तो इस कुंडली में क्योंकि मंगल जो है वो चंद्रमा से कम स्पीड है, कम गति यानी कि कम स्पीड वाला मंगल है और अधिक भोगांश 15 डिग्री है। चंद्रमा तीव्र गति है, भोगांश कम है। इसका मतलब यह है कि ये आज में या कल में जब भी ये चंद्रमा के भोगांश 15 डिग्री होंगे, उसी टाइम ये काम होना होगा, उसी टाइम आप कार खरीदेंगे। इसको बोलते हैं इत्साल। एक इत्साल योग के अंदर ही आता है मुत्सिल योग। मुत्सिल योग कोई अलग से योग नहीं है, इत्साल योग में बन जाता है एक बहुत ही शुभ योग। क्योंकि 1 या 2 दिन में, 1 या 2 घंटे में काम जब होना होता है, जब यदि तीव्र गति और कम गति के भोगांश में 1 डिग्री या 2 डिग्री का अंतर हो, यानी कि 10 में से 15 में से 10 के 5, इसमें ये जो योग बन रहा है इसे इत्साल योग तो कह सकते हैं। यदि ये 15 डिग्री होता और ये 14 डिग्री होता है, चंद्रमा 14 डिग्री पे, यानी कि 1-2 घंटे में ही मंगल को क्रॉस करने वाला होता, तो ये काम जो है आज ही हो जाना था। इसी तरीके से कोई भी योग बनता है, यदि गुरु पीछे है शनि से, तो गुरु पार कर लेगा। आज नहीं करेगा, 4 दिन में करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, 5 दिन में करेगा, 1 महीने में काम हो जाएगा। जब भी कोई भी ग्रह चल रहा था, मंद गति ग्रह चल रहा था, क्योंकि यदि तीव्र गति वाला ग्रह के भोगांश योग के कुछ नियम भी हैं, वो लिख लीजिएगा। 3 नियम है इत्साल योग के। पहला नियम ये है, देखो इसमें वैसे देखने में 2 इत्साल योग इस कुंडली में और भी बन रहे हैं, लेकिन नियम बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यदि तीव्र गति ग्रह जो है, मान लो इसमें चंद्रमा ही होता, चंद्रमा तो कभी वक्री नहीं होते, लेकिन एक ये गुरु और शनि के कम गति ग्रह है, इसकी गति कम है, मंद गति है, 5 डिग्री है, और इसमें तीव्र गति ग्रह के भोगांश जो है 5 डिग्री है और इसके हैं शनि के 10 डिग्री इस कुंडली में। यदि ग्रह वक्री हो, तीव्र गति ग्रह वक्री हो, तो ये योग नहीं बनता है। लिख लीजिएगा, यदि तीव्र गति, क्योंकि वक्री का मतलब है उल्टा चलना, यदि ग्रह वक्री हो, तीव्र गति ग्रह वक्री हो, तो ये योग नहीं बनता। यदि तीव्र गति ग्रह के भोगांश अधिक हों और जिस तरीके से इसमें है शुक्र कम गति है बुध की अपेक्षा, इसके भोगांश 10 डिग्री और
इसके 5 डिग्री। यदि मंद गति ग्रह वक्री हो तो ये योग बनता है। यदि दोनों में से कोई से ग्रह या दोनों ग्रह अस्त हो, वक्री हो या नीच के हों, तो परिणामों में परिणाम अच्छे नहीं होते। ये योग शुभता से ये योग नहीं बनता, ये देख लेना। नीच के हों, अस्त हों या शत्रु क्षेत्री हों, शत्रु की राशि में हो, तो ये योग अच्छी तरह नहीं बनता है, परिणाम अच्छा नहीं बनता है। इस मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यदि इसके बावजूद भी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। जय संस्कृत, जय